हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में आगामी जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है मॉडल सेट, उसका सेट नंबर 6 का आज सोल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें। इससे पहले यदि आप 5 नंबर सेट तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लें। आइए आज का सेट का प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान है, यदि जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। हाल ही में किस देश की सेना ने स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियो फ्लाइट 3 मिशन का लॉन्च किया है? तो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्व के सबसे डायनामिक शहरों में भारत के 6 शहर ने जगह बनाई। इन शहरों में से भारत के पहले स्थान पर कौन शहर था? तो यह बेंगलुरु था। यह कुछ दिन पहले का रिपोर्ट है, 2 साल का। ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पहला रहता है तो हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, जो कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी किसे घोषित किए थे? दूसरी राजधानी धर्मशाला को घोषित किए थे। ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा, नवीनतम पुस्तक द कराची डिसेप्शन के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा शत्रुजीत नाथ। करा, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस पर शुरुआत किया था? तो यह 1957 ईस्वी में शुरू किया था। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य? केवल विनिमय मूल्य उस वस्तु का भौतिक वस्तु का होता है जिसका कि हमेशा मूल्य बढ़ता है, घटने की चांस ना के बराबर होता है। तो हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर जो ए में है। बाकी कंप्यूटर पुराना होने के बाद टेलीविज़न वगैरह इसका मूल्य जो है घटते जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन का कितना परसेंट है? तो यह पुराना रिपोर्ट है। लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग 24.62% है, जो कि याद रखना है लेटेस्ट रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए लेटेस्ट का याद रखें। 2021 के अकॉर्डिंग 24.62%। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह प्राथमिकता दिए थे भारी उद्योगों पर। प्रथम पर कृषि पर दिया गया था। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो यह उच्च न्यायालय को है, जो कि हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। संघ सूची जो संघीय सूची है उसमें कितनी मदें हैं? तो प्रेजेंट टाइम याद रखना है 99 या 100। ऑप्शन में दोनों में से कहीं कहीं एक ही रहता है, यह हमेशा फेरबदल होते रहता है। 100 कभी कभी 99 ऑप्शन देता है, इसलिए ध्यान रखना है लेटेस्ट के अनुसार। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो 6 महीना से अधिक अंतराल नहीं हो सकता है। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया था? तो संविधान में मूल कर्तव्य जो शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं। कितने जोत क्षेत्र वाले को परिभाषित किया गया है? तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच वाले को छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया। 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर को मंझोले किसान में और 10 हेक्टेयर से अधिक वाले को बड़े किसान में। भारत में राष्ट्रीय बैंक की संख्या कितनी है? भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वर्तमान में लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 12 बैंक है, जो कि विघटन के बाद टोटल 12 बैंक अभी बच रहे हैं। 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियन युद्ध जो लड़ा गया था वह रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो लियोनार्डो दा विंची का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए, बराह मिहिर जो थे वो क्या थे? तो बराह मिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वयं अपने से बात करने वाला क्या है? तो यह स्वगत भाषी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा, विभ्रंश घाटी बनती है, कहाँ बनती है? तो 2 भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। इस प्रश्न का क्लियर नहीं दिख रहा। इसमें कह रहा है कि अफ्रीका में जो आसवान डैम है द्वारा बनाए गए, आसवान डैम बनाए गए हैं किसके द्वारा? तो आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील का नाम है नासर झील, जो कि विश्व की कृत्रिम झील में सबसे बड़ी झील है।
उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग याद रखना है 33+1 न्यायाधीश होते हैं, जो कि संशोधन के बाद इतना कर दिया गया है। पहले 31 होता था। ऑप्शन अब लेटेस्ट का याद रखिए 33+1। 33 को अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, टोटल 34। बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासन के समय अशांति कहाँ फैली थी? तो तक्षशिला में फैली थी, और जिसको विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। तो याद रखना है तक्षशिला। किस नदी के घाटी को चौड़ा होने का कारण क्या है? किसी नदी के घाटी चौड़ा होने का कारण क्या है? तब वह हो जाएगा क्या? भूक्षरण या पार्श्विक अपरदन जिसे बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है वह सिक्किम में अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। भारत का जीव मंडल रिजर्व जो नंदा देवी है यह कहाँ स्थित है, जो कि यूनेस्को में रजिस्टर्ड है? यह स्थित है उत्तराखंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में, नंदा देवी। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो पेड़ लगा करके या वन रोपण के द्वारा। भारत में तेल की पहली प्रसंस्करणशाला स्थापित की गई थी कहाँ? तो यह डिगबोई असम में स्थापित किया गया था। मशीन टूल्स एक उदाहरण है कौन से वस्तुओं का? मशीन टूल जो है वह पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा कि गंधार कला मिश्रण थी किसका किसका? गंधार कला जो मिश्रण है मूर्ति कला में भारतीय और यूनानी शैलियों का। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। मोहम्मद गवान डॉट डॉट के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। मोहम्मद गवान जो था वह बहमनी के समय एक वजीर या और वकील था। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं के औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक को क्या कहें? तो उस सूचकांक को कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक सी नंबर ऑप्शन में है। अल्पाधिकार में होते हैं क्या? था अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो आय विधि और उत्पाद विधि दोनों विधि के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी क्या होगी? तो अल्पकाल में नियत लागत जो है सदा स्थिर और नियत रहेगी। फासिज्म में विश्वास करता था किसमें? फासिज्म में जो विश्वास करता था वह एक दल प्रणाली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में चर्चा है। संघ लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी जैसे 315 में चर्चा है। और कर्मचारी चयन आयोग इसका अनुच्छेद में चर्चा नहीं है। चुनाव आयोग जिसकी चर्चा 324 अनुच्छेद में है। इसलिए ये तीनों संवैधानिक आयोग है। कर्मचारी चयन आयोग असंवैधानिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। पुर्तगाली का पहला गवर्नर जो था अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से 9 तक रहा था। विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन देख ले रहे हैं। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था 1843 ईस्वी में, और इसलिए ऑप्शन आंसर यही हो जाएगा। ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। सती प्रथा का दमन विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देख ले रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। यह भी विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। अमेरिका के स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? या प्रेरित किया था सामान्य बुद्धि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? पर्णपाती से संबंधित नहीं है तो चंदन, सागौन और सागौल ये सभी जो है पर्णपाती से संबंधित है, जबकि देवदार जो है यह सदाबहार वनस्पति से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? तो वह जल भृत या जलभर चट्टानें कहलाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है।
जो उसे भेजे जाए, कहाँ भेजे जाए, तो यह जो भेजा जाएगा परामर्श देगा वह राष्ट्रपति को देगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है या दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। इतने समय में यदि राज्यसभा उसे पारित नहीं करे तो वह हमेशा के लिए पारित समझा जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन कौन। राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं, तो इसलिए निर्वाचित सदस्य होते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस के समकालिक नहीं, जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है। तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और यह चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को, और यह मनाया जाता है रमन प्रभाव के आविष्कार के याद में। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है रैंड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है क्या। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम हो जाएगा आपको म्यूरिएटिक अम्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है। बीकन प्रकाश का रूप में नियॉन गैस का जो कि नली में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आंसर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है क्या। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। ऐसा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट। जीवाणुवीय कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता था। जीवाणुवीय कोशिकाओं में जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जिसका कि हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। प्रतिरोध आर का एक तार एन बराबर भागों में विभाजित काटा गया है, ठीक है। तो फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। संयोजन के दौरान तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो R/N² हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। राल या धूना किसका उत्पाद है। राल या धूना जो है यह कोनीफेरस के जो शंकुधारी पेड़ का उत्पाद है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नारियल का पानी है क्या। नारियल का जो पानी होता है वो होता है विकृत तरल एंडोस्पर्म। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर। बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं। बुलबिल्स जो भाग लेते हैं वह कायिक जनन में भाग लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं क्या होता है, मछली में जो पाया जाता है आवश्यक एमिनो एसिड पाया जाता है। आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसलिए मछली खाना ज़्यादा स्वास्थ्य लाभप्रद होता है। स्तंभ तना होता है प्राय क्या। स्तंभ तना जो होता है वह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, प्रकाश के ओर बढ़ता है इसलिए धनात्मक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। शब्द इंसोलेशन जिसका कि अर्थ आपतन का अर्थ होता है क्या। तो इंसोलेशन का अर्थ होता है सौर आने वाली सौर विकिरण, सूर्य से जो आने वाले प्रकाश विकिरण जो धरती पे पड़ती है उसे इंसोलेशन या आपतन कहा जाता है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। टेरा रोसा का जो अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाते। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहेगी, तो उसका जो है संवेग, केवल संवेग ही सुरक्षित रहेगा। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। दूध की सघनता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करा, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है क्या। कोई भी गाड़ी यदि वाहन पे पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम एक गियर रखना होगा और अधिकतम एक से अधिक गियर जितना भी रख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम एक गियर रखना अनिवार्य है। इसलिए
कम से कम एक और अधिकतम या उससे बराबर रख सकते हैं, तो हो जाएगा क्या, डी नंबर, एक के बराबर या उससे अधिक। दो गियर में भी जा सकता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखला बंधन कहा जाता है। आंसर जो कि ऑप्शन डी में है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी? कंप्यूटर में जो गणना करती है उसके लिए एएलयू लगाया जाता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है एएलयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, क्या काम करता है, तो यह काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का क्या होगा, तो एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। त्वरण जो है समान रहता है और चाल जो है हमेशा बदलते रहेगा और दिशा भी हमेशा बदलते रहता है। डॉट डॉट काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तंत्र जो प्रति एकक समय में कर सकता है उसे निर्गम कहा जाता है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या होता है? सभी अम्ल में जो है हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से रहता है, इसलिए आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि टिकिया या कैप्सूल वाली दवाओं की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, किस लिए? तो सिलिका जेल की जो पाउच रखा जाता है वह नमी को सोखने के लिए रखा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वह उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो उभयधर्मी ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी में उभयधर्मी होता है। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपये के नोट या सिक्का जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और इस पर 1 रुपये के नोट पे सिग्नेचर बोलेगा तो भारत सरकार के सचिव का होता है। और 1 रुपया से ऊपर के जो नोट रहता है उसके ऊपर जो है आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है और आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किनकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? यह जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी पे चलाया गया था, जो कि 1989 ईस्वी में इसी के नाम पे रखा गया। इनका शताब्दी वर्ष था 1989 में। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल में नहीं है तो रबी फसल में आता है राई, गेहूँ, सरसों, चना, मटर, ये सभी आता है। और चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? कोलकाता और दिल्ली जो जुड़े हुए हैं NH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो वह जो है मध्यवर्ती व्यय का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित रेगिस्तान को उनके स्थान के अनुसार सही ढंग से मेल करना है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो कालाहारी बोत्सवाना में पाया जाता है, जो कि अफ्रीका का देश है। आटाकामा चिली में पाया जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका का देश है। थार मरुस्थल एशिया, भारत, पाकिस्तान में पाया जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3142। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। सेलुलोजी भित्ति किसके सेलों में पाया जाता है? सेलुलोज का जो कोशिका भित्ति है वो पाया जाता है प्लांट सेल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पौधे में। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है, जबकि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है। आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को
एंडोस्पर्म बोला जाता है। आंसर डी नंबर हो जाएगा। इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? इष्ट जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो विटामिन बी का है। निम्न में से कौन से शहरों तथा उसके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए? तो गलत जोड़ा बनाया गया है तो किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका हो जाएगा आपको जो कलकत्ता है, इसका रॉबर्ट क्लाइव ने, कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इसका जॉर्ज चार्नोक के द्वारा बनाया गया था। जॉर्ज चार्नोक थे। जबकि पांडिचेरी का फ्रांसिस मार्टिन थे, अहमदाबाद का अहमद शाह फर्स्ट थे, मद्रास का फ्रांसिस डे थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय बांडीबास की लड़ाई में हुआ था, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था, जबकि बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? क्रीमियन युद्ध का समापन पेरिस के समझौता के तहत हुआ था। आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा 91 का डी नंबर ऑप्शन, पेरिस की संधि। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है यह हो जाएगी गोदावरी नदी। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। मोरैन कहाँ बनते हैं? मोरैन जो बनते हैं वह हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं। आंसर डी नंबर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण? हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? उष्ण मतलब होता है गर्म, तो कौन सा गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, बाकी केनारी, लेब्राडोर, क्यूराइल ये सभी ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न संख्या 96 नंबर। एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? एक निबल जो होता है वह 4 बीट के बराबर होता है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अब सढ़ यानी कि जो गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसके कथा दृश्य अंकित है? तो ये रामायण के कथा अंकित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बिहार में जो आदि मानव का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है, जो कि आंसर बी नंबर ऑप्शन में है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं उससे प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? बिहार में नहीं है तो अंग बिहार में ही था, बज्जी बिहार में ही था, मगध बिहार में था, बत्स जो कि बिहार में ही था। बत्स की राजधानी कौशाम्बी है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा पे में पड़ता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। आगे आपको इसका जल्द ही अगला सेट लाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें।